गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, क्या हाल चाल है? खुश रहिए। नमन बेटा, राम राम हार्दिक। हंस खुश रहे बेटा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में कैटायन बनाया था हमने। पिछली क्लास में कैटायन बनाया था और उसके दो मेथड्स थे, दोनों मेथड्स हमने कर लिए थे। फर्स्ट मेथड आपको याद होगा, हमने किया था हेट्रोलिसिस ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें हमने लीविंग ग्रुप के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा। और सेकंड मेथड था जिसमें हमने पाई बॉन्ड पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से हमने किया है। ठीक है, एक बार वॉइस चेक करें, सबको क्लियर आ रही है वॉइस? चेक इट, वॉइस क्लियर है? एक बार वॉइस चेक करें, क्लियर है क्या? हेलो, अभी चेक करें, अभी नाउ एक बार और चेक करें। हेलो हेलो हेलो, क्लियर है क्या अब? ओके, अब क्लियर है, परफेक्ट है। ओके, चलिए, गुड गुड गुड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने कार्बोकेटायन बनाया था। हम कार्बोकेटायन फॉर्मेशन पढ़ रहे थे और कार्बोकेटायन फॉर्मेशन में हमने दो मेथड्स किए थे। पहले मेथड्स में हमने लीविंग ग्रुप के बारे में डिटेल में पढ़ा था और दूसरे मेथड में हमने पाई बॉन्ड पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के बारे में पढ़ा था। सही है या नहीं? ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको। 20th क्वेश्चन था ClCH डबल बॉन्ड CH2 और ये था इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? तो आपको बताना है कि ये कहाँ अटैक करेगा और किस जगह कार्बोकेटायन बनेगा। Me3N प्लस CH डबल बॉन्ड CH2, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये 21 था। और एक क्वेश्चन और था 22, ये था CH3 और डबल बॉन्ड CH2 और ये E+। जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताना है आपको। ये पिछली क्लास का क्वेश्चन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का। तो आप ये बताएं कि किस जगह प्लस बनेगा। एक CH2 है, एक CH है। संजय 19th भी कर लेंगे, अभी 20th से बताएं। नमिता का आंसर है कि बीच में प्लस आएगा। ओके, इन्होंने बोला बीच वाले कार्बन पर प्लस आएगा। बीच वाले कार्बन पर प्लस बोला गया है। ठीक है, कई लोगों ने आंसर दिया है। सारे लोग अटेम्प्ट करें, इसे अटेम्प्ट करें सारे लोग। कई लोग टर्मिनल पर बोल रहे हैं, लास्ट में टर्मिनल मतलब। आपको 20th क्वेश्चन का आंसर करना है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये पाई बॉन्ड है, इसका पोलराइजेशन समझना है आपको और इलेक्ट्रोफाइल को उस पर अटैक करना है। फानिस जैन, बिल्कुल सही आपका आंसर है। काफी लोगों ने सही भी दिया है, बट मिक्स आंसर है, सबका सही नहीं है। तो ये एक छोटी सी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट आगे कई बार आएगा और सेम चीज ही रहेगी, इसलिए बहुत ध्यान से समझेंगे तो आप ये हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट सही कर सकते हैं। चलिए, ओके, सो हम इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही है ब्रजेश, बिल्कुल सही है। आइए सारे लोग ध्यान से देखें, हमारा जो फंडा था उस फंडे को समझते हैं। लुक एट,
ये सेगमेंट जो है ये है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, ये सेगमेंट है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। आशीष कुमार बिल्कुल सही, ये सेगमेंट है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। क्लियर। अब बताइए Cl की वजह से, इस Cl की वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर पोलराइज हो रही है, हमें ये देखना है। अशोक -R नहीं होता, Cl करता है एक +R इफेक्ट, और +R इफेक्ट की वजह से आप जानते हैं कि ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरीके से पोलराइज होगी। सारे लोग ध्यान से समझें, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से पोलराइज होंगे, ये समझ लीजिए आप। हालांकि साथ में ये -I भी करता है। क्या करता है ये? -I, जिससे कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जिससे कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसकी तरफ आते हैं। इस चीज को बहुत ध्यान से समझेंगे सारे लोग। ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस पर ये लगा हुआ है क्लोरीन, और ये क्लोरीन +R से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस तरीके से पोलराइज करेगा जैसा यहां दिख रहा है, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से पोलराइज करेगा। लेकिन आप ये सोचिए कि आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो एक्चुअली यहां पर किन इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा? ये इलेक्ट्रोफाइल यहां सिग्मा इलेक्ट्रॉन लेने जा रहा है या पाई? मुझे आंसर चाहिए, मुझे आंसर चाहिए। ये इलेक्ट्रोफाइल इस एल्कीन में पाई इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा या सिग्मा इलेक्ट्रॉन से? आंसर करें। मैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहा हूं। आर्यन बिल्कुल सही, पाई। आशीर्वाद नायक पाई, ठीक है। आदिति, स्नेहाशीष, ओके, पाई से ही इंटरेक्ट करेगा। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन से ही इंटरेक्ट करेगा तो ऑब्वियसली हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को समझना है, हमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पोलराइजेशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन को समझना है, कहां इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं कहां कम। हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स घटे बढ़े, हमें उनसे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। फॉर अटैकिंग एट साइट, किस साइट पर अटैक कर रहा है इसके लिए सिग्मा जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन लेने जा रहा है और पाई इलेक्ट्रॉन के लिए ये जिम्मेदार है। ये देखिए +R, जिससे साफ साफ शब्दों में समझ में आया कि ऐसा होगा तो बीच वाले कार्बन पर प्लस आएगा। देखिए ऐसे बॉन्ड घुमाइए, इस तरीके से बॉन्ड घूमेगी तो किनारे वाले पर E लग जाएगा। समझ लें, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अच्छा, Cl किसी भी जगह रेजोनेंस कर रहा हो, देखिए यहां पर भी इससे रेजोनेंस कर रहा है, तो Cl या Br या फ्लोरीन किसी भी जगह रेजोनेंस कर रहा है तो ये कॉन्सेप्ट हम जरूर देखेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन्स तो +R से पोलराइज हो रहे हैं, सिग्मा -I से हो रहे हैं, और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी मतलब इलेक्ट्रोफाइल की रिक्वायरमेंट क्या है, एंड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम आंसर डिसाइड करेंगे। ठीक है, गुड। ओके, अब बताइए कितने लोग का आंसर सही था? इस प्रश्न का आंसर कितने लोग का सही था? संजय, आशीष, कितने लोग का आंसर सही था इसका? जल्दी बता दें। गुड, गुड, बहुत लोगों का सही है, बहुत लोगों का सही। जिनका सही नहीं हुआ है वो अभी कॉन्सेप्ट सही कर लें, चीजों को सीख लें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सारे लोग हैं जिनका सही है। तो बस लॉजिक आपको पता है। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में हम देखेंगे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रुझान किधर है, पोलराइजेशन किधर है, और एक तरीका मैंने और बताया था कि भैया अगर आप इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम फील कर रहे हैं कैटायन स्टेबिलिटी, सही बात है या नहीं, उस पर चले जाएं। गुड, वेरी गुड। चलिए हम बात करते हैं 21 की। 21 में मैं एक काम करूंगा कि मैं आंसर बनाऊंगा और आप बताएंगे सही है या गलत है। ठीक है, तो मैंने ये 21 में आंसर बनाया है। जवाब दो, मुझे जवाब चाहिए। क्या ये जवाब सही है? क्या ये जवाब सही है? क्या ये कैटायन बनेगा? बिहारी बॉय कह रहे हैं गलत है, मोहित गर्ग कह रहे हैं नो, अंश चौधरी अभी इन्होंने बोला सही है। 3 सही आ चुके हैं, 3 नो आ चुके हैं। ओके, अजय मैसरी कह रहे हैं यही है वो। अब भाई साहब देख लो, अगर ये आंसर सही है तो आप बोल सकते हैं सही है वो या यही है वो, और गलत है तो बोल दें नहीं है वो। गुड, मिक्स आंसर है। परसेंटेज यस का थोड़ा ज्यादा है बट नो भी है।
ओके 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 ओके। सो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि ये जो मैंने यहां पर केटायन बनाया है ये पूरी तरीके से सही है, पूरी तरीके से ये जवाब सही है, क्योंकि आप आइए फिर से उसी तरीके से देखिए, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Me3n+ कोई पाई इफेक्ट नहीं करता। पाई इफेक्ट मतलब ना तो ये रेजोनेंस करता है ना ये हाइपर कंजुगेशन करता है। बिल्कुल सही, सही है वो, बिल्कुल सही। ना तो ये रेजोनेंस करता है और ना ये हाइपर कंजुगेशन करता है। ये करता है -I, और -I से ये यहां की इलेक्ट्रॉन सिग्मा, ऑब्वियसली सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करता है। ठीक है, तो एक्चुअली पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर इसका डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं है। अगर इस पर कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है तो क्यों ना हम केटायन स्टेबिलिटी से जाएं। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है तो इसके बगल में प्लस बहुत अनस्टेबल होगा, इसके बगल में प्लस बहुत अनस्टेबल होगा, इसलिए हमने प्लस इससे अवे, इससे दूर बनाया है। ये देखिए, आप ये भी बोल सकते हैं अगल बगल प्लस चार्जेस स्टेबलाइज नहीं होंगे। ये देखिए इस तरीके से बॉन्ड घूमेगी, यहां प्लस यहां माइनस आ रहा होगा, इस माइनस पे ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर गया, ये प्लस बन गया। देख लें, किसी को डाउट है तो पूछें। हाँ यही है वो, ओल्ड इज गोल्ड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तिलक भाई ठीक है, आप समझ लें, आपको बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। ये समझ लें आप, यहां पर ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि ये ना रेजोनेंस करता है ना हाइपर कंजुगेशन करता है, ये इंडक्टिव करता है, बिल्कुल सही। और ये हमने इलेक्ट्रोफाइल। इसमें किसी को डाउट है क्या? इसमें किसी को डाउट है क्या? हाँ संजय बिल्कुल सही है, प्लस एडजेसेंट रहेंगे तो हम उसमें स्टेबिलिटी को डाउट कर सकते हैं, और डेफिनेटली इसलिए हमने दूर बनाया। हाँ प्रगुण पांडे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे किसी ने डाउट नहीं पूछा है? 20 में जब प्लस आर है तो -I क्यों देखें? संतोष बेटा -I तो मैंने बस ऐसे समझा दिया आपको, देखा तो हमने प्लस आर है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमने प्लस आर ही देखा है मिस्टर संतोष, आप चेक करें, मैंने प्लस आर ही देखा है, प्लस आर से ही ये पोलराइजेशन हुआ है। दिस पोलराइजेशन इज ड्यू टू प्लस आर। ठीक है, ये प्लस आर से ही हुआ है। गुड, वेरी गुड। नाउ 22, खटाक से आंसर दीजिए। 22 का आंसर किस कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा? किस कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा? स्नेहा 20th में जो प्लस चार्ज है, जो प्लस चार्ज है वो हाइपर कंजुगेशन लेगा 3 CH3 का 3H की वजह से, CH3 के 3H की वजह से, और Cl के साथ स्लाइट रेजोनेंस की भी बात हम कर सकते हैं। हाँ मिडिल पर, बीच वाला, बिल्कुल सही। 3 डिग्री, सबका अपना अपना स्टाइल है बोलने का। कोई बोल रहा मिडिल, कोई बोल रहा बीच वाला, कोई बोल रहा 3 डिग्री, कोई बोल रहा सेंट्रल कार्बन। लेकिन आपको मजेदार बात बताऊं, आप सारे सही हैं। हाँ बिल्कुल सही जवाब, आपने जवाब बिल्कुल सही दिया है। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है भाई? और वजह आपको पता है, प्लस H की वजह से, या स्टेबिलिटी ऑफ केटायन, कुछ भी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और इसी के साथ हमने केटायन फॉर्मेशन सीख लिया है। केटायन बनने के जो 2 तरीके हैं वो हमने सीख लिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ये बताता हूं कि हमने एक फॉर्मेट लिखा था, सारे लोग देखें। रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट, से प्रोडक्ट। ओके, नाउ लुक एट बोर्ड। सारे लोग बोर्ड पर देखें, सारे के सारे, सारे लोग बोर्ड पर देखिए। मैंने आपको केटायन के पहले एक चीज बताई थी कि इस चैप्टर में
या किसी भी चैप्टर में जाएं तो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन आपको जो पूरी करनी होगी, सॉल्व करनी होगी, कंप्लीट करनी होगी, उसका टाइप ये होगा। आप रिएक्टेंट से स्टार्ट करेंगे, रिएक्टेंट की किसी से रिएक्शन कराएंगे और आपको एक इंटरमीडिएट मिलेगा। सही है या नहीं? ओके, तो जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये आपका रिएक्टेंट था, इससे आपने रिएक्शन कराई और ये आपको इंटरमीडिएट मिल गया। रिलेट करिए, रिएक्टेंट होगा आपके पास, उससे आप एक इंटरमीडिएट बनाएंगे। तो ये वाला पोर्शन हम सीख गए, ये वाला पोर्शन हम सीख गए हैं और अब हमें ये वाला पोर्शन सीखना है। हम इस पोर्शन को करने जा रहे हैं और ये पोर्शन होने के बाद ये वाला पोर्शन करेंगे और तीनों पोर्शन होने के बाद रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर से समझ लें, ये पोर्शन हम कर चुके हैं, रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बनाना, और अब हम करेंगे इंटरमीडिएट। क्या इंटरमीडिएट किसी और इंटरमीडिएट फॉर्म में जा सकता है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। यानी कि अब हम किसी भी जनरल रिएक्शन के इंटरमीडिएट सेगमेंट या इंटरमीडिएट के चेंज होने की पॉसिबिलिटी को चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। आइए सारे लोग ध्यान से देखें। आपका मान लीजिए केटायन बन चुका है, तो केटायन अब बनने के बाद क्या करेगा? तो यहां पर है रिएक्शंस सोन बाय कार्बोकेटायन। सारे लोग ध्यान से देखें, रिएक्शंस सोन बाय कार्बोकेटायन। ठीक है, तो तीन चीजें हैं जिन्हें हमें समझना है। एक है रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, बी है कॉम्बिनेशन और सी है एलिमिनेशन। सी है एलिमिनेशन। ये तीन पार्ट हैं और सारे लोग ध्यान से देखें। हाँ, कार्बेनायन, कार्बीन, कार्बेनायन सब पर बात करेंगे। अभी हमारा कार्बोकेटायन चैप्टर है, कार्बोकेटायन चैप्टर कर रहे हैं। तो मेरे भाई, कोई भी केटायन जो है वो तीन चीजें कर सकता है, या तो रीअरेंजमेंट, ठीक है, कॉम्बिनेशन कर सकता है, या एलिमिनेशन कर सकता है। रीअरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन या एलिमिनेशन। तो ये चीजें हैं क्या और ये कैसे होंगी, इसके लिए हमें आगे बढ़ना है। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रीअरेंजमेंट। ध्यान से देखें सारे लोग, रीअरेंजमेंट, इसका मतलब समझेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे। ये याद रखिएगा, पहला एग्जांपल अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो उसके बाद में 100 क्वेश्चन करा दूं, 200 करा दूं, आप सारे उसी तरीके से कर सकते हैं। इसलिए सारे लोग ध्यान से सुनिएगा। और मैं एक और चीज आप सबसे बोलूंगा कि आप बिल्कुल वही करना जैसे मैं क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, मतलब आपको सेम चीज कॉपी करनी है। ठीक है, चलिए, रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे किसी रिएक्शन के दौरान आपने कार्बोकेटायन बनाया, ठीक है, और वो कार्बोकेटायन अगर किसी मेथड से, किसी प्रोसेस से और ज्यादा स्टेबल हो सकता है, और ज्यादा स्टेबल हो सकता है, तो वो कार्बोकेटायन इमीडिएटली रीअरेंज हो जाता है, अपने पोजीशन को चेंज कर लेता है और पहले से ज्यादा स्टेबिलिटी क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। आइए इस प्रोसेस को समझते हैं कैसे। कार्बोकेटायन यूजुअली show rearrangement to attain higher stability, to attain higher stability। आइए अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्या स्टेबिलिटी अटेन करते हैं। लुक एट, सारे लोग ध्यान से देखें। जैसे मान लीजिए हमारे पास भाई लोग ये कार्बोकेटायन, सारे लोग ध्यान से देखेंगे। ये कार्बोकेटायन है, ये C पर प्लस है, CH2 है, और ये एक C है, ये P है, ये Q है, ये R है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट लगेंगे, ये समझने के बाद आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो ये केटायन बना आपने किसी तरीके से, चाहे जो पहला मेथड था हेटेरोलिसिस ऑफ बॉन्ड से केटायन बनाया हो, चाहे पाई बॉन्ड पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक से केटायन बनाया हो। अब ये केटायन बनने के बाद हमें अगर ये पता है, मान लेते हैं हम यहां लिखते हैं 1 और इस C के नीचे लिखते हैं 2। सारे लोग ध्यान से सुनेंगे, यहां लिखा 1, यहां लिखा 2। अब अगर आप ये फील कर पा रहे हैं कि ये प्लस, सारे लोग सुनिए, ये प्लस 1 से ज्यादा 2 पर स्टेबल है, अगर आप ये देख पा रहे हैं, अगर ऐसा है तो ये केटायन
अपने आप को रीअरेंज कर लेगा, रीअरेंज टू अटेन हायर स्टेबिलिटी। सारे लोग ध्यान से सुनना कैसे होगा ये जो प्लस चार्ज है अगर ये 1 से ज्यादा स्टेबल है 2 पर तो ये अपने आप को रीअरेंज कर लेगा। और क्या होता होगा रीअरेंजमेंट में, ध्यान से सुनिए, क्या होता होगा रीअरेंजमेंट के दौरान वो मैं आपको बता रहा हूं और मैं ये भी बता रहा हूं कैसे होता होगा। ध्यान से सुनिए, इस रीअरेंजमेंट के दौरान इस कार्बन पर सारे लोग देखें P है, Q है, R है, तो भाई साहब ये प्लस अगर 1 से 2 पर गया होगा, 1 से 2 पर गया होगा तो 2 पर तो अभी 4 बॉन्ड बन रही है, 1 2 3 4, और अगर ये प्लस 1 से 2 पर गया होगा तो पक्की बात है 2 से कुछ तो हटा होगा, 2 से कुछ तो हटा होगा। सारे लोग ध्यान से सुनना, 2 से कुछ तो हटा होगा तभी प्लस इधर आया होगा, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाते हुए प्लस चार्ज ये नहीं रख सकता। आप समझ रहे हैं? ओके, तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, इस पर प्लस आने का क्या मतलब है? इस पर प्लस आने का मतलब है कि इन 3 में से किसी एक बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉन, किसी एक ने P Q या R में से किसी एक ने अपने इलेक्ट्रॉन समेट लिए हैं। इलेक्ट्रॉन, देखिए प्लस का मतलब होता है कमी, डेफिशिएंसी। प्लस यहां आ रहा है, इसका मतलब या तो P ने या Q ने या R ने, किसी ने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं, जिससे C पर क्या आ गया? प्लस चार्ज। जिससे C पर क्या आ गया? प्लस चार्ज। या हम ऐसे बोल सकते हैं कोई ऐसा है इन तीनों में, कोई ऐसा है इन तीनों में जो C का साथ छोड़कर भाग रहा है, जिससे यहां प्लस आ रहा है। अच्छा, अगर ये प्लस यहां आ गया तो ये प्लस यहां नहीं होना चाहिए, यहां गायब हो जाएगा, यहां न्यूट्रल हो जाएगा। अच्छा, तो इसे किसी ने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां से कोई एक चीज अपने सारे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन समेट कर इधर से इधर शिफ्ट कर लेगा। शिफ्ट, ट्रांसफर, रीअरेंजमेंट, कुछ भी बोल सकते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं 1-2 शिफ्ट। क्या बोलते हैं? 1-2 शिफ्ट। 1-2 शिफ्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, 1-2 शिफ्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल सही। आइए तो आप जरा ध्यान से देखें, क्या आपके पास ये हो गया या नहीं? इधर Q इधर R, ये प्लस। देख लो भाई लोग, देख लो, ये देखो, ये हो गया या नहीं हो गया? समझ लें आप, उसी लॉजिक को समझें। 1 पर प्लस था, अब अगर ये प्लस इधर ज्यादा स्टेबल है तो ये कैटायन रीअरेंज कर जाता है। ये बहुत आसान सी चीज है कि कोई भी चीज अपने आप को ज्यादा स्टेबलाइज करना चाहेगा और अपने आप को ज्यादा स्टेबलाइज करना चाहेगा तो उसके लिए क्या होगा? यहां से किसी ने अपने इलेक्ट्रॉन समेटे और इधर चला गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो रही है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि PQR में से कौन सा निकलेगा, वो सब मैं आपको बताऊंगा। PQR में से कौन सा है, ये मैं सारी चीजें बताऊंगा, कौन सा जाएगा बताऊंगा। आइए जरा, एक प्रश्न पूछा है कि कैसे गया, मेथड क्या होगा, ये समझते हैं। देखिए, ये कार्बन, ये CH2, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार है। यहां पर है QRP, ये क्या है? Q, ये क्या है? R, और ये क्या है? P। बहुत आराम से सुनना, ये तो आपको समझ में आया कि भैया P यहां से निकला होगा तभी यहां प्लस आएगा, P यहां से निकला होगा तभी यहां प्लस आएगा, ये तो क्लियर है। लेकिन इस चीज को ऐसे समझें कि भैया P निकल गया, यहां प्लस था, यहां भी प्लस आ गया, फिर P वहां गया। दरअसल ऐसा नहीं हुआ है, समझना जरा। यहां प्लस है, P अगर यहां से निकल गया, यहां भी प्लस है, फिर आप कह रहे हो फिर ये यहां गया। दरअसल ऐसा नहीं होता है, ये काम साइमल्टेनियस होता है। सारे लोग ध्यान से देखें, ये है P ने नंबर 2 वाले कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन एक्युमुलेट करना चालू किए हैं। P ने नंबर 2 वाले से अपने इलेक्ट्रॉन लेना चालू किया है। इससे बताइए यहां क्या आएगा? नंबर 2 पर थोड़ा सा प्लस चार्ज आएगा, पार्शियल प्लस चार्ज आएगा, और P पर क्या आएगा? थोड़ा माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि ये अपने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्युमुलेट कर रहा है, यानी कि ये बॉन्ड ब्रेक हो रही है। ये देखिए स्लोली स्लोली बॉन्ड का ब्रेकअप हो रहा है, आप देख रहे हैं या नहीं? और P बहुत चालाक है, इधर इस बॉन्ड का ब्रेकअप हो रहा है और उसी समय इसका जो माइनस है ये इस कार्बन पर, 1 कार्बन पर जो प्लस है, ये उससे क्या कर रहा है?
इंटरैक्ट कर रहा है, ये देखिए ये P, इसने जो इलेक्ट्रॉन एक्युमुलेट किए हैं ये उससे इंगेज हो रहा है, इधर ब्रेकअप इधर इंगेज, हाँ या ना। तो इसका प्लस देख लें, ये 2 प्लस हैं दोस्त, एक 1 पर एक 2 पर। अगर आपको पहली क्लास याद हो, बिल्कुल सही संजय, ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, आप समझें। P इज ब्रेकिंग बॉन्ड विथ C2 एंड कनेक्टिंग बॉन्ड विथ C1, और ये होता है साइमल्टेनियसली, एक ही साथ एक ही समय। भाई साहब P को देखो कितना चालाक है, हाँ या ना, ये बॉन्ड तोड़ भी रहा है, इधर बॉन्ड बन भी रही है, ये है ट्रांजिशन स्टेट ऑफ रीअरेंजमेंट, ये आप देख सकते हैं। ओके, अनस्टेबल कैटायन क्यों बनेगा? अरे भाई स्टेबल बनेगा, अनस्टेबल नहीं बोला है, ये कैटायन पहले से ज्यादा स्टेबल होगा। अगर पहले वाला स्टेबल है तो ये मोस्ट स्टेबल होगा। ध्यान से देख लें, ये है कैटायन रीअरेंजमेंट का तरीका। आइए हम यहां पर कुछ पॉइंट्स, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स और लिखेंगे, अभी हम नोट में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, लेकिन पहले मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। ध्यान से देखें, सारे लोग ध्यान से देखें, ये जो कार्बन है, किसी भी कार्बन पर जब प्लस है, सारे लोग ध्यान से देखिएगा, किसी भी कार्बन पर जब प्लस है तो आप रीअरेंजमेंट के लिए क्या करेंगे? पहले उस पर 1 लिख देंगे, पहले उस पर 1 लिख देंगे। अब सारे लोग ध्यान से सुनिए, पहले उस पर 1 लिख देंगे। अब बताइए किसी भी 1 कार्बन जिस पर आपने लिखा है उसके लिए कितने पॉसिबल 2 हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं, तीनों साइड पर एक एक 2 हो सकता है, सही है या नहीं? अब आप सुनिए, ये प्लस इधर भी जा सकता है, ये प्लस इधर भी जा सकता है, ये प्लस इधर भी जा सकता है। तो अब हम ये बात करें कि ये प्लस एक्चुअली किधर जाएगा। ध्यान से सुने, अगर ये प्लस इस 2 पर जाता है, समझ रहे हैं आप? ध्यान से समझें, और 1 से ज्यादा स्टेबल है, एक केस ये प्लस इधर जाता है, इधर जाता है, और इधर वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, इस जगह से भी स्टेबल है, तो इन तीनों केस में जहां वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उधर जाएगा। हाँ, अभी बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, वही 11th वाला लगाना है। कार्बो कैटायन जिधर मैक्सिमम स्टेबल होगा उधर जाएगा, समझ लें आप इस बात को। चलिए मुझे क्वेश्चंस बताएं। ये पहला प्रश्न मैंने दिया आपको, CH3+, मुझे बताइए क्या ये रीअरेंजमेंट करेगा? क्या ये रीअरेंजमेंट करेगा? क्या पहला वाला आंसर करें, आंसर करें। अंश अभी इस चीज पर बात कर रहे हैं बेटा, अभी इस चीज पर पहले आंसर करें। क्या पहला रीअरेंजमेंट करेगा? क्या पहला रीअरेंजमेंट करेगा? क्या नहीं करेगा? दूसरा, नो आंसर फॉर सेकंड, आंसर फॉर सेकंड, दूसरा करेगा क्या? पीयूष भारती बोल रहे हैं करेगा। भाई ध्यान से देखें, सेकंड के बारे में बताएं, सेकंड के बारे में। सारे लोग ध्यान से सुने, ना तो फर्स्ट करेगा ना सेकंड करेगा, समझिए इस बात को, ना तो फर्स्ट करेगा ना सेकंड करेगा। गुड, ध्यान से सुन लें, कुछ लोगों ने इसे 1 लिखा होगा, इसे 2 लिखा होगा, ध्यान से सुने। हाँ नहीं है वो, इसे 1 इसे 2, तो मेरे भाई आपने अगर इसे रीअरेंज कराया तो सेम कैटायन बन जाएगा, सेम कैटायन बनेगा, सेम। चेक कर लो, ये रीअरेंजमेंट नहीं कर रहा है, ना फर्स्ट कर रहा है ना सेकंड कर रहा है। रीअरेंजमेंट तभी होगा, कार्बोकैटायन यूजुअली शो रीअरेंजमेंट टू अटेन हायर स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। सुन लो, अगर पहले से ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। बिल्कुल, वेल डन पीयूष। नो मीन्स नो, नो मीन्स नो, ओके, नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न आप सबके लिए ये रहा, अगला प्रश्न CH3, CH+, CH3 बता दो, नंबर जरूर डालें, आंसर के आगे क्वेश्चन नंबर डालें। थर्ड का आंसर बताइए, थर्ड का आंसर बताओ, जवाब दो, थर्ड का आंसर।
थर्ड का आंसर स्नेहा शीश ने बोला नो, हर्ष बोल रहे हैं नो, महिमा यस, नो मैक्सिमम आ रहे हैं, मैक्सिमम नो आ रहे हैं। थर्ड क्या रीअरेंजमेंट करेगा या कर सकता है क्या? बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। और आप सबके लिए, आप सबको समझाने के लिए बिल्कुल सही, ये वाला केटायन हिंदी पढ़ लेते हैं ना आप, नहीं ये हो नहीं सकता, ये रीअरेंजमेंट नहीं करेगा। थर्ड वाला नो रीअरेंजमेंट, हां, क्योंकि इससे ज्यादा स्टेबल नहीं बना पाओगे, इसके टायन से ज्यादा स्टेबल नहीं बना पाओगे भाई साहब। 3 इधर 3 इधर, 6 अल्फा H 6 अल्फा H, इससे ज्यादा स्टेबल कर ही नहीं सकते आप। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। फोर्थ, अब फोर्थ का जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब 4 लिखकर करेंगे। बिल्कुल सही उत्कर्ष, अगले का आंसर करें। संजय बाबू बोल रहे यस, फोर्थ का यस आ रहा है, फोर्थ का यस आ रहा है भाई, मैक्सिमम लोगों का फोर्थ का यस आ रहा है, आंसर करें। फोर्थ का यस है, बिल्कुल सही, फोर्थ में होगा, फोर्थ में रीअरेंजमेंट होगा। बहुत अच्छे, आप सारे लोग ध्यान दें। तो ये जो कार्बन है इस पर हाइड्रोजन है 2, ये देखिए 1, ये देखिए 2, 1 and 2, ठीक है। और 2 पर आपको देखो PQR सब दिख रहा है, 2 पर दिख रहा है PQR। तो आप देखें H जो है, ये H, ये इधर से इधर आ जाएगा, तो आपको जो जवाब मिला होगा नया केटायन वो ये मिला होगा CH3 CH प्लस CH3। इसलिए एक शिफ्ट हुई है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस रीअरेंजमेंट के दौरान कितनी शिफ्ट हुई है, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ शिफ्ट जो है, यहां हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ 1 to शिफ्ट, नंबर ऑफ 1 to शिफ्ट। तो यहां कितनी हुई है? 1 हुई है। और वो शिफ्ट किस चीज की हुई है? हाइड्रोजन की हुई है, हाइड्राइड शिफ्ट। लविन बिल्कुल सही है, 1 to शिफ्ट और वो हाइड्राइड की हुई है, H की हुई। चलिए अब आप लोग जो है अल्टरनेट क्वेश्चंस करेंगे। फिफ्थ में बताइए जरा, रीअरेंजमेंट होगा क्या? मुझे आंसर चाहिए भाई लोग। आंसर करेंगे आप 6, 8, जिस पे मैंने टिक किया है उन्हीं के आंसर करें। आसान है, जल्दी जल्दी बताइए। आंसर 6 में रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा ये बताइए। केवल आंसर करें 6 का। 6 में होगा, आंसर फॉर 6। और बताएं लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा? प्लस रीअरेंज करके 6 में लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा? आंसर करें। रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा में तो मैं देख पा रहा हूं आप सब में से सबने 6 का यस लिखा है। आप मुझे बताएं प्लस चार्ज 6 में रीअरेंज करके लेफ्ट जाएगा या राइट? जवाब दो, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट या राइट? 6 में दो चॉइसेस हैं इसके पास, लेफ्ट और राइट, लेकिन जहां वो मोस्ट स्टेबल होगा
आउट ऑफ लेफ्ट एंड राइट एंड इनिशियल वन, वो वहीं जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगी। और मजेदार बात है, आप सबने एकदम जबरदस्त आंसर किया है। ये देखिए, ये 1 है, ये 2 है, मैं इधर भी 2 लिख सकता हूं, लेकिन ये प्लस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जब वो इस जगह पर आएगा। तो बहुत सुंदर आंसर है, और ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा, और आपका जवाब आपको ये मिलेगा, देख सकते हैं। और एक हाइड्राइड शिफ्ट हुई है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नाउ एट्थ जवाब करो क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा, रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा फॉर एट्थ में। गुड, 8th में भी यस, बहुत अच्छे, 8th में भी यस, अच्छी बात है, आपका जवाब सही है। देखिए ये लिखा दोस्त मैंने 1, ये लिखा 2, देखिए ये 1 2 जरूर लिखिए, बहुत सिंपल सी चीज है, लिखिए जरूर, ठीक है। अच्छा एक और बात है, देखिएगा PQR जो मैंने जनरल बताया था, उसमें से मैंने कहा था एक चीज इधर आ जाएगी, तो PQR कुछ भी हो, एक चीज इधर आ जाएगी, ठीक है। ओके, आइए जरा देखें, ये 1 ये 2, क्या आपको ये लगता है अगर ये +2 पर होता तो ज्यादा स्टेबल होता? सारे लोग पहले इसका आंसर करें। क्या आपको लगता है क्वेश्चन नंबर 8 में अगर +2 पर होता तो ज्यादा स्टेबल होता? गणेश गुप्ता कह रहे हैं यस, आंसर करें इस चीज को। सुधांशु बोल रहे हैं यस, स्टडी क्लब नहीं भी किसी ने बोला है, प्लीज चेक। अगर ये +1 की जगह 2 पर होता तो ये ज्यादा स्टेबल होता या नहीं होता? बिल्कुल सही, +H की वजह से, बिल्कुल सही। तो मेरे भाई समझ लो 2 पर से कोई 1 पर जाएगा, 1 और 2 में क्या लगे? मिथाइल मिथाइल मिथाइल, इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल, तो एक मिथाइल 2 से 1 पर चला गया। अब बात करते हैं 2 पर कितने मिथाइल बचे? 3 में से 2 बचे, 1 पर एक मिथाइल आ गया, ये है नया कार्बोकेटायन, ये है नया कार्बोकेटायन। और इस बार एक शिफ्ट जो हुई है वो CH3 की हुई है, एक शिफ्ट जो हुई है वो CH3 की हुई है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, प्लीज मुझे आंसर करें क्वेश्चन नंबर 10, सारे लोग आंसर करें 10, मुझे 10th का आंसर चाहिए, 10th का आंसर। 10th का आंसर कर दीजिए। हाँ, ओके, बाय सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस एट मिडिल, यस यस यस, हाईली स्टेबल उत्कर्ष, वेरी गुड। ये है 1, ये है 2, अब 2 में से क्या आएगा? CPM, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, बिल्कुल सही, ये इधर आ जाएगा। तो बनने वाली चीज, बनने वाली चीज, और चीज को देखो बोर्ड पर, ये बनेगा भाई साहब। और किसी ने सही बोला है, जबरदस्त स्टेबल है, जबरदस्त स्टेबल, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। 12 का जवाब दो, नाउ आंसर फॉर 12, प्लीज 12 का आंसर करें, 12 का आंसर करें। हाँ 12 का आंसर करें। 12 प्रश्न जो है
ये प्लस चार्ज है, यस आ रहा है, यस, और ऊपर भी लिखा हुआ है यस ऊपर। भावेश गुरनानी, वाई नो, आंसर करें, वाई नो भावेश। भावेश ने नो बोला है, मुझे आंसर चाहिए। हर्ष यस, वेरी गुड वेरी गुड। अक्षत बेटा डाउट पूछे, वाई नो, एक्सप्लेन करें आपको नो क्यों लग रहा है 12th में। बाकी सबका जवाब सही है। राजीव राय आप भी पूछ सकते हैं, पूछ लो डाउट। भाई बहुत आसान है यार ये। देखिए ये प्लस है 1, यहां मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। अब इसका 2 नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। 2 इसका 2 नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। और बाय डिफॉल्ट आप ये पता कर सकते हैं कि 2 ऊपर वाला ज्यादा फायदेमंद होगा। ऊपर वाले में ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी दोस्त, ज्यादा अल्फा एच है। बिल्कुल सही अशोक, बिल्कुल सही। ये 2 ज्यादा काम का है, इधर भी है 2, उधर भी है 2, लेकिन आपको कंपेयर करना पड़ेगा। आज फैसला लेना होगा कि किस 2 के साथ जाएंगे। मेरे ख्याल से ये 2 जब सही है, क्योंकि यहां आप मैक्सिमम स्टेबिलिटी का एहसास कर पाएंगे। ये देखिए ये केटायन और एक हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, एक हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है। 7 अल्फा, बिल्कुल सही जितेंद्र मीना, बिल्कुल सही। अरे नो वाले एक्सप्लेन करो। सूर्या बेटा आप थोड़ा सा क्लियर लिखे सर। मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, अच्छा आप उसकी बात कर रहे हैं क्या? जीओसी में पढ़े सूर्या बेटा, वो सिग्मा रेजोनेंस, कुछ लोगों ने ऐसा सुना होगा डांसिंग रेजोनेंस, बट इट्स नॉट ऑथेंटिक टू से डांसिंग, इट्स अ सिग्मा रेजोनेंस। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े, बहुत स्टेबल केटायन था। ओह ओके भावेश, बट आपको मोस्ट स्टेबल ढूंढना है। आप, मैं समझ गया आपने क्या गलती की है, आपको मोस्ट स्टेबल ढूंढना है। बहुत अच्छे, आगे बढ़ जाएं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आपको जवाब करना 14th आंसर, आंसर करो 14th को आंसर कर दो। आंसर कर दो 14th को। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सबका जवाब यहां तो सही है यार, ये तो सही होना भी चाहिए, बहुत आसान है यार। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर। ये देखिए यहां से जो H है 1 2 ये शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपको जो जवाब मिलेगा वो जवाब ये मिलेगा, और यहां एक हाइड्राइड H शिफ्ट हो गया, ठीक है, गुड। चलिए अब एक चीज सारे लोग सुने ध्यान से, हम नोट में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, हम नोट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। ये पॉइंट समझिए। फर्स्ट पॉइंट समझना इस बात को सारे लोग ध्यान से, रीअरेंजमेंट जो भी होगा, ध्यान से सुने, रीअरेंजमेंट जो भी होगा वो केवल इसी शर्त पर होगा कि नया केटायन, नया कार्बोकेटायन पहले वाले से ज्यादा स्टेबल हो। ये समझें इस बात को, सारे लोग इस बात को समझें। न्यू कार्बोकेटायन प्रीवियस कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल हो। अगर नया कार्बोकेटायन प्रीवियस कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल नहीं है तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे। एक बात। दूसरी बात सुनिए, मान लीजिए एक जगह प्लस था, आपने इस पे लिखा 1, और आपने देखा ये प्लस जब 2 पर आ रहा है तो पहले से तो ज्यादा स्टेबल है, तो आपने क्या किया, ये कर लिया। अब आपने कहा कि सर मैंने फिर देखा कि ये केटायन 1 है और ये किसी और 2 पर जा रहा है, तो ये पहले इससे और ज्यादा स्टेबल है, तो क्या हम जाएंगे? हां, हम इस रीअरेंजमेंट या इस शिफ्ट को भी कर सकते हैं। तो याद रखें आपको ये स्टेप वाइज करना है, मतलब आप पहले एक 1 2 शिफ्ट करेंगे, और अगर उसके बाद और स्टेबिलिटी मिल सकती है तो हम एक और 1 2 शिफ्ट करेंगे। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। पहले एक प्लस है तो आप वहां 1 लगाएंगे, ठीक है, मेरी बात समझिएगा, आप समझ जाएंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। एक कार्बन पे प्लस था, आपने 1 लिखा,
वो उसके हर पॉसिबल 2 में जहां सबसे ज्यादा स्टेबल हो रहा था आपने उस 2 पर भेज दिया। सबसे ज्यादा स्टेबल का मतलब होता है कि इस जगह और बाकी उसकी 2 पोजीशन को हम कंपेयर कर रहे हैं। ये यहां आ गया, यहां इन जगहों से ज्यादा स्टेबल था, लेकिन अब ये नया केटायन और भी कुछ जगहों पर जा सकता हो और वहां वो उससे ज्यादा स्टेबल हो रहा हो तो हम वहां पर भी उसे ले जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि 1 पर पहले जो सबसे पहला केटायन है उसे हमेशा 1-2 शिफ्ट कराना है और ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए कराना है। ऐसा मत करना कि 1-3 चले जाओ। 1-3 शिफ्ट नहीं करेंगे हम, आईआईटी में नहीं करनी है 1-3 शिफ्ट। शिफ्ट हमेशा 1-2 होगी, शिफ्ट ऑलवेज 1-2 होगी, 1-2। और याद रखें पहले से ज्यादा स्टेबल। कुछ बच्चे आते हैं कहते हैं सर मेरे पास एक आइडिया है। मैंने कहा बताओ क्या है? कह रहे इधर प्लस है, इधर प्लस है, अपन इस प्लस को क्या करते हैं इधर ले जाते हैं। मैंने कहा ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। कह रहे हैं ज्यादा स्टेबल नहीं, मान लो उतना ही स्टेबल है जितना पहले था, या मान लो थोड़ा कम स्टेबल है। मैंने कहा फिर? कह रहा उसके बाद बहुत स्टेबिलिटी आ रही है मैक्सिमम, तो हम चले जाते हैं। भाई साहब ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे आप। अगर आपको पहले स्टेप में पहले से ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं मिली, पहले से ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं मिली, तो आप उसके आगे यू कैन नॉट गो फॉर फ्यूचर प्लानिंग कि उसके आगे बहुत स्टेबल मिलेगा। नहीं 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 नहीं, इन ईच एंड एवरी स्टेप आपका केटायन प्रीवियस केटायन से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। अगर ये प्रीवियस केटायन से ज्यादा स्टेबल नहीं है तो आप रीअरेंजमेंट या 1-2 शिफ्ट के बारे में ना सोचें। ठीक है, ये बात समझ लें। ये मैं यहां लिख देता हूं। पहली बात, ये 1-2 शिफ्ट है, ये 1-2 शिफ्ट है। सेकेंड पॉइंट आपको अगर याद हो तो इस तरीके से कुछ बना था। ठीक है, यहां पार्शियल प्लस था, यहां पार्शियल प्लस था, ये चीज थी, ये था ट्रांजिशन स्टेट। ये था 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, जिसे हम शॉर्ट में 3MCTS बोल सकते हैं, इज इन्वॉल्व। ठीक है, ये हमारे सामने बना भी है। थर्ड पॉइंट। ठीक है, 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यहां इन्वॉल्व है, ये हमने बनाया हुआ है पहले। ठीक है, आइए अगला पॉइंट, ध्यान से सुनिए, बहुत आराम से सुनिएगा, बहुत लॉजिकल बात है। ये कार्बन है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये प्लस है। मैंने आपको बोला था कि भाई ये P इधर चला जाएगा और स्टेबिलिटी अगर ज्यादा आ रही है तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा। अब हम ये पता करने जा रहे हैं हाउ कैन वी डिसाइड PQR में से कौन जाएगा। ठीक है, एक तरीका वो है कि सर पहले से ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही हो, लेकिन खुद सोचो बहुत आराम से, जो यहां से यहां जाएगा उसके पास कुछ टैलेंट होना चाहिए, कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। वो ये है कि अगर, ध्यान से सुने पहले ये पॉइंट, ये बॉन्ड पर चलते हैं। देखें ये जो P है इसकी ये बॉन्ड अगर यहां बहुत स्ट्रांग है, अगर इसकी बॉन्ड यहां बहुत स्ट्रांग है तो इसका माइग्रेट होना उतना आसान नहीं होगा। याद रखें, यानी कि एक फैक्टर बॉन्ड स्ट्रेंथ भी होता है। तो अगर बॉन्ड स्ट्रांग है तो वो चीज वहां आसानी से नहीं जाएगी। ध्यान से सुन लो मैं जो बोल रहा हूं एक चीज। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये है कि PQR ये जा किस पे रहे हैं? प्लस पे। किस पे जा रहे हैं? प्लस पे। तो PQR में जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, पहला मैंने क्या देखा पॉइंट, बॉन्ड स्ट्रेंथ, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट बताइए, PQR में से जो भी जा रहा है वो C+ पे जा रहा है, तो PQR में ये क्या लेकर जाएंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या लेकर जाएंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहां से जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर जाएगा वही यहां पर अच्छा जा सकता है। तो यहां पर एक फैक्टर और हो गया, वो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्लियर? प्रतीक बिल्कुल सही, थर्ड पॉइंट यही है। थर्ड पॉइंट प्रतीक ने बोला है, बहुत अच्छा पॉइंट बोला है इन्होंने। थर्ड पॉइंट सारे लोग देखेंगे। PQR यहां से निकल के यहां जा रहा है, 2 से निकल के 1 पे जा रहा है। तो PQR में अगर कोई बहुत बड़ा वाला है, PQR में अगर कोई बहुत बड़ा वाला है, बड़ा वाला मींस जिसमें क्राउडिंग है, अगर भीड़ भाड़ है, तो वो आसानी से यहां जुड़ नहीं पाएगा। याद रखें, अगर P की अटैकिंग साइट ऑन 1 इज क्राउडेड,
तो ये यहां से यहां आसानी से नहीं जा पाएगा। तो स्टीयरिक क्राउडिंग, ध्यान से सुने। EWG ये सब अभी आप ना बोलें, अभी आप ये देखिए, जब मैं कुछ थ्योरी बता रहा हूं आप प्लीज जो समझें, आपके सारे डाउट्स में ले लूंगा। स्टेरिक क्राउडिंग होती है भीड़ भाड़, बड़ा ग्रुप, जो साइड जिस पी की जिस साइड से कार्बन जुड़ रहा है, अगर वो साइड के साइड में बहुत सारे एटम या ग्रुप लगे हैं तो वो इससे जुड़ नहीं पाएगा। पहले सुना करें, आप अपने डाउट तब पूछे जब मैं रुक जाऊं और मैं पूछूं कि कोई डाउट है क्या, तो पूछ लीजिए। ओके, PQR, ध्यान रखें PQR में क्या क्या काबिलियत होनी चाहिए। बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड है तो उसका माइग्रेशन या रीअरेंजमेंट उतना फिजिबल आसान नहीं होगा। सेकेंड, जो जा रहा है वो प्लस पर जा रहा है तो उसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव चार्ज एक तरीके से लेकर जाना चाहिए, ठीक है। थर्ड, जो जा रहा है उसमें बहुत ज्यादा क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। ओके, अब आप सोचो जरा, ये तीनों काबिलियत किसी एक में एट ए टाइम हो, इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होती। किसी की बॉन्ड स्ट्रांग है तो ये सारी चीजें क्या है, मान लीजिए बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है तो उस समय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है और क्राउडिंग कम है। तो मेरे भाई कहीं ना कहीं इन तीनों फैक्टर्स में ऑप्टिमाइजेशन देखना पड़ेगा, ये ज्यादा ये कम। समझ में आया या नहीं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये तीनों पॉइंट किसी में एक साथ आपके लिए फेवरेबल पाए जाएं, इस बात की गारंटी नहीं होती। किसी केस में ये डोमिनेट करता है, किसी केस में ये डोमिनेट करता है, किसी केस में कोई दो डोमिनेट करते हैं। इसलिए माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कौन सा माइग्रेट करेगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कौन सा माइग्रेट करेगा, इसका एक ऑर्डर होता है जो आपको ध्यान से याद रखना है। ध्यान से सुने, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर, सारे लोग ध्यान से देखेंगे। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर में यहां लिख रहा हूं ए पॉइंट। अगर कहीं PQR में अगर कोई H है तो H ही माइग्रेट करेगा। PQR में अगर कोई H है तो H ही माइग्रेट करेगा। उसके बाद नंबर आता है एरोमेटिक चीजों का। AR मींस एरोमेटिक, AR मतलब एरोमेटिक। उसके बाद एरोमेटिक चीजों का मतलब आता है, और उसके बाद एल्काइल ग्रुप का मतलब आता है, मिथाइल, इथाइल, इन सारी चीजों का मतलब आता है। तो उसे मैं लिखूंगा R। ये है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर। अगर PQR में कोई H है तो पहले H जाएगा, ठीक है, और अगर H नहीं है तो एरोमेटिक वाला जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर मान लो सारे एरोमेटिक हैं, मान लेते हैं सारे एरोमेटिक हैं, फिर क्या होगा? ध्यान से देखिए, इसी में A के बाद B वाला पॉइंट देखते हैं, यही लिख लेते हैं B पॉइंट। मान लेते हैं कि सारे जो हैं H वाले केसेस में चलते हैं, एक बार लेते हैं H है, D है, T है। चलिए ये आंसर करें आप लोग। अगर PQR H, D और T है तो कौन सा माइग्रेट करेगा और कौन सा फैक्टर डिसाइडिंग है? बताएं। PQR में अगर H, D और T है, एक H है, एक D है, एक T है, तो हमें किसे माइग्रेट कराना चाहिए? आंसर फॉर दिस, PQR में हमें किसे माइग्रेट कराना चाहिए? गुड, हर्ष, वेरी गुड। हाँ, ऑब्वियसली H जाएगा, H जाएगा, बिल्कुल सही। बॉन्ड स्ट्रेंथ है आशीष कुमार, बिल्कुल सही। देखिए यहां पर कई वेरिएबल्स कांस्टेंट हैं एक्सेप्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हैं एक्सेप्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ। HDT हमने पढ़ा हुआ है GOC में कि D और T स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं देन हाइड्रोजन, याद है आपको? तो इसलिए H जाएगा क्योंकि ये आसानी से जा सकता है। बिल्कुल सही आशुतोष, बॉन्ड स्ट्रेंथ की वजह से। बहुत अच्छे। अब हम बात करेंगे, इसके सारे केसेस ले लिए एरोमेटिक। C वाला पार्ट देखें, C पार्ट, ये C पार्ट, ये देखिए, मान लेते हैं कि ये देखिए ये है आपका OCH3, क्या ये? OCH3। ये बताइए ये है CH3, ओके। ये है आपका, इधर लगा लेते हैं अपन, Cl,
और ये है आपका OCH3 और ये भी है आपका OCH3। चलिए आंसर करिए। आंसर बताएं इसका। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर क्या है इस वाले का बताएं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है? बताएं जरा। ये थोड़ा मैं और क्लियर कर देता हूं यार। OCH3 है, इसमें दोनों साइड में OCH3 है। स्नेहा दास बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सही है, सबका सही है। अब यहां एक बात समझनी होगी आप सबको। पहले आप समझें ये है क्या। ओके, समझें ये है क्या। जैसे आप इसे क्या बोलते हो? मीथेन। इसे क्या बोलते हो? मीथेन। तो इसे क्या बोलते हो? मिथाइल। क्या बोलते हो? मिथाइल। सही है या नहीं? उसी तरीके से ध्यान से सुने, ध्यान से। ये जो ग्रुप है ये है एनिसोल। क्या है ये? एनिसोल। सारे लोग ध्यान से देखें। जैसे ये मीथेन, ठीक है, ये मिथाइल, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड हैं, बट ये सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो जैसे ये मीथेन है, ये मिथाइल है, ये एनिसोल है, ये एनिसोल है। तो मेरे भाई ये क्या है? ये है एनिसिल। क्या है ये? एनिसिल। समझे इस बात को सारे लोग। इनका थोड़ा सा नाम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कंपाउंड है मीथेन जैसा, तो एक एच हटाने से क्या बन जाता है? मिथाइल बन जाता है या नहीं बन जाता? सारे लोग ध्यान से सुने। एक एच हटाने से मीथेन मिथाइल बन गया। वैसे ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये है एनिसोल, ये है एनिसोल। तो एक एच हटा दीजिए, एक एच हटा दीजिए तो ये बन गया एनिसिल। लेकिन अब आप ये कहोगे यहां से क्यों हटाया? मैं तो यहां से हटाऊं, यहां से हटाऊं, कहां से? कहीं से भी हटा सकते हैं। अरे कहीं से भी हटा सकते हैं, इसलिए ये है पैरा एनिसिल। क्या है दोस्त? पैरा एनिसिल। पैरा एनिसिल, ये है पैरा एनिसिल। ठीक है, इसी तरीके से, इसी तरीके से सेकंड वाले का नाम भी मैं बता रहा हूं, इसे वापस लिख देता हूं मैं। पी पैरा एनिसिल। ठीक है, दूसरे वाले का नाम है पैराटोलिल। पैराटोलिल, और प्यार से हम पीटॉल बुलाते हैं, और प्यार से हम पीटॉल बुलाते हैं। ठीक है, ओके। थर्ड वाला आपको पता है फिनाइल ही है। ठीक है, लास्ट वाले में देखिए, अब इसका एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखें, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खूब है, क्योंकि ये प्लस आर कर रहा है, कर रहा है, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है लेकिन थोड़ी सी कम है, क्योंकि ये हाइपर कंजुगेशन की वजह से है। ये ऑर्डर देख सकते हैं। आपको पता है Cl ओवरऑल विड्रॉइंग होता है, ओवरऑल विड्रॉइंग होता है। ओवरऑल विड्रॉइंग होने की वजह से ये यहां पर है। वैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर है, सबसे ज्यादा। लेकिन ये वाली साइट, ये वाली साइट क्राउडेड है। ये देखिए, ये ग्रुप लगा हुआ है, क्राउडेड है, इसकी वजह से ये सबसे लास्ट में। बिल्कुल सही है मुकेश कुमार, बिल्कुल सही है। फिफ्थ वाले में क्राउडिंग की वजह से ये सबसे लास्ट में। ठीक है, क्राउडिंग की वजह से सबसे लास्ट में है। ओके, तो मेरे भाई एक ऑर्डर हो गया HARR, दूसरा हो गया HDT, तीसरा हो गया एरोमेटिक के पॉसिबल केसेस अगर आ जाएं तो, और डी पार्ट। अगर एल्काइल के पॉसिबल केसेस आ जाएं, एल्काइल के, तो बड़े इंटरेस्टिंग ऑर्डर होता है। 3 डिग्री, हम इसे अगली क्लास में एक्सप्लेन भी करेंगे ऐसा क्यों होता है। 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री।
ये देखें, ये 1 डिग्री है, ठीक है, और हम इसे और आगे ले जा सकते हैं मिथाइल तक। ये देखिए, ये है आपका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर। तो ये ऑर्डर आपके दिमाग में होना चाहिए और ये क्वेश्चंस में आपको लगाना पड़ेगा इस तरीके से। चलिए चलते चलते सेगमेंट में आज का अंतिम प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन वो है 25th। आप मुझे बता दें ये कितने 1 2 शिफ्ट करेगा, जल्दी से जवाब दे दें और हम आज की क्लास ओवर कर दें। आर मिथाइल और इथाइल दोनों हैं तो कौन सा माइग्रेट करेगा? सूर्या राय एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आर अगर मिथाइल और इथाइल है तो कौन सा करेगा। अब आप बहुत आराम से देख सकते हैं, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, तो इथाइल करेगा माइग्रेट। ओके, जवाब आ रहा है कि 2 1 2 शिफ्ट होंगी। बहुत सारे लोगों ने आंसर किया है 2 1 2 शिफ्ट होंगी। वेरी गुड, बहुत आसान है, वेरी गुड, सबका सही है, अच्छी बात है। लास्ट बॉल पर 6 मार दिया आपने, सबका जवाब सही है, वेल डन। आप अच्छे बच्चे हैं, बिल्कुल सही जवाब है सबका, वेरी गुड, पहली बार ऐसा हुआ सबका जवाब सही है। ओके मेरे भाई, ये 1 है, ये 2 है, तो पहली बार तो ये केटायन ये बन गया। और बताओ इस दौरान आपने क्या शिफ्ट किया? इस दौरान आपने क्या शिफ्ट किया? H, हाइड्राइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। और अब ये क्या है? ये हमारा नया 1 है और ये नया 2 है। और फिर से बताइए आपको केटायन क्या मिला? ये। और इस दौरान आपने क्या शिफ्ट किया जनाब? फिर से H, पहले भी H, बाद में भी H। अब आपके पास जो केटायन है वो मोस्ट स्टेबल है। अब आपके पास जो केटायन है वो मोस्ट स्टेबल है, इससे ज्यादा और स्टेबल नहीं कर सकते। सो ये याद रखें, वंस यू गेट इट, कार्बोकेटायन पूरी ऑर्गेनिक में कहीं भी आएगा तो आपको इसी तरीके से, अगर ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है तो आपको उसे रीअरेंज करना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट होगा, पूरी केमिस्ट्री के लिए है। तो आज आप जो पढ़ रहे हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रहेगा और इसे रिवाइज करें, पढ़ें प्रॉपरली। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर और स्टे इन होम। सही है, घर में ही रहें, अपने घर में रहें, अपने घर में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।